तो अभी तक बात करते हैं, जैसे आपका एक प्रेग्नेंट जो पिग है वो मैक्सिमम आपने सबसे हाई रेट में कितने में बेचा है? हाई रेट 25,000। अच्छा, मतलब 25,000 तक जी। का आपने बेचा है। तक आपने ये साल भर का कितना टर्नओवर मैक्सिमम किया है अभी तक आपने? इस साल बोलो लगभग 8-10 लाख रुपए का टर्नओवर होगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? कमेंट बताना। आई होप आप लोग मस्त होंगे। भाई आज मैं आ चुका हूं एक ऐसे पिग फार्म पे जहां पे फार्मर ने 3 बच्चों से स्टार्ट किया था अपना पिग फार्मिंग, और आज के टाइम में वो लगभग 50 पिग तक अपना फार्म ले गए हैं। और आपको बताते चले भाई, पिग फार्मिंग जो इन्होंने किया है, छोटे से स्टार्ट किया था। अभी जो छोटे से तैयार किया था तो उसमें लगभग 2-2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता था, लेकिन अभी फार्मर से हमने बात किया तो वो बताया कि अभी प्रेजेंट टाइम में अगर मैं तैयार करूं तो साल भर में 7-8 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है पिग फार्मिंग के बारे में, कैसे आप पिग फार्मिंग स्टार्ट करें और क्या क्या इसमें सावधानियां रखनी होती है, इसके बारे में पूरी जानकारी दिया जाएगा। और कोई अगर हमारा फार्मर पिग फार्मिंग करना चाहता है तो वो कहाँ से बच्चे खरीदे, या फिर बड़े खरीद के स्टार्ट करे या बच्चे खरीद के स्टार्ट करे, तो और कहाँ से खरीदे और कैसे फार्म बनाना होता है, क्या क्या मैनेजमेंट होता है, पूरी जानकारी आज आपको मिलेगी। तो देर ना करते हुए मिलाते हैं आपको किसान भाई से और लेते हैं पूरी जानकारी पिग फार्मिंग के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर, पहले तो मैं चाहूंगा आप हमारी यूट्यूब फैमिली को अपना थोड़ा सा परिचय बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए, बाकी एरिया का ये कहाँ है आपका फार्म वो बता दीजिए। मेरा नाम ध्रुव चंद शर्मा है, ग्राम पोस्ट लारपुर है, जिला अम्बेडकर नगर, तहसील अकबरपुर। तो सर, जैसा कि आपका मैं फार्म देखा, आप पिग फार्मिंग कर रहे हैं, तो अभी जानकारी लेते हैं। आप ये पिग फार्मिंग जब से स्टार्ट किया, इसके पहले आप क्या कर रहे थे? इसके पहले तो मैं स्कूल का मैनेजमेंट करता था, इंग्लिश मीडियम। अच्छा। वहाँ से लॉकडाउन में बैठे बैठे बोर हो गया था, इसलिए हमने कुछ सोचा कुछ करते हैं। हमने कहीं कहीं जानकारियाँ ली। जानकारी लेते हुए हमें पहले पोल्ट्री फार्म के बारे में, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था। अच्छा अच्छा। तो लॉस होने के बाद हमारे दिमाग में काम नहीं किया, हमने कहा ये पिग फार्म ही खोलें। अच्छा। तो पिग फार्म हमने थोड़े से स्टार्ट किया, 3 बच्चे से, लेकिन 3 बच्चे से करना नहीं चाहिए। हम किसी फार्मिंग अगर करना चाहता है तो 3 बच्चों से मत करे। अच्छा। वो सीधा सीधा प्रेग्नेंट ही ले, चाहे उसकी जैसे पैसे की जो समस्या होती है, अगर 2 करना चाहता है, 3 करना, 4, 5, जब भी करे वो प्रेग्नेंट से ही करे। अच्छा, तो अभी इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा आपका कैसे जर्नी स्टार्ट किया, कैसे आपने इंटरेस्ट लाया पिग फार्मिंग के बारे में, इसके लिए थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। जैसे आपने कहीं पे देखा था पिग फार्मिंग, या कैसे आपके दिमाग में आया कि पिग फार्मिंग? नहीं, हमने देखा था ये, क्योंकि हम गए थे गोंडा ऐसे टहलने के लिए। अच्छा अच्छा। वहाँ पे अनुभव किए, सामान्य कास्ट के लोग करते थे। अच्छा। हमने सोचा कि हम बैकवर्ड भी हैं, इसलिए हमने कहा जब सामान्य कास्ट कर सकते हैं बिजनेस जी पर्पज, इसलिए हमने भी सोचा कि ये लाके हम भी करें। वैसे अब देखा जाए, कहीं बहुत पुराने जमाने में लोग पिग फार्मिंग को थोड़ा सा ऐसा मानते थे कि ये गंदा है, लेकिन आज के ज़माने में देखा जाए तो बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े लेवल पे पिग फार्मिंग कर रहे हैं, तो इसमें कोई शर्मिंदगी की बात है नहीं। वैसे बहुत से बिजनेसमैन है जिसको बिजनेस, अब वैसे तो अब ये बिजनेस पर्पज पे होने लगा है कि मतलब ऐसा नहीं है कि हम 1-2 करके पाल के ये काम चला रहे हैं। ये फार्म अब हर जगह देख रहे हैं आप, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े लेवल पे फार्मिंग भी हो रही है। तो बात करते हैं, जैसे आपने जब ये पिग फार्मिंग स्टार्ट करने के बारे में सोचा, तो ये आपका फार्म जो बना है, ये आपको कैसे पता चला कि इसका कितना कितना एरिया होता है? जैसे हमारा कोई नया किसान भाई है, पिग फार्मिंग स्टार्ट करना चाहता है, तो वो फार्म का कैसे मैनेजमेंट करे, कितने का वो फार्म बनाना चाहिए, उसको कम से कम कितने की फार्मिंग स्टार्ट करनी चाहिए? देखिए, किसान जो भी फार्मिंग करना चाहता है जी उसके इनकम के अनुसार ही करना चाहिए। अगर अच्छा। जैसे कम इनकम है, जी। जैसे किसी का अगर गरीब है, तो अगर 1 लाख रुपए उसके पास है तो कम एरिया में करे। अच्छा। जैसे कम से कम 20 बाई 25 कर ले या 20 बाई 40 कर ले, उसके इनकम के अनुसार ही फार्म बनाना मतलब चाहिए। जितना जिसका बैकअप हो, हाँ। बैकग्राउंड जैसा हो, पैसे का मैनेजमेंट जैसा हाँ, हो, वो वैसे हिसाब से शुरू करे। हम जब भी किए थे तो लगभग 2.5-3 लाख रुपए से किए थे। अच्छा, मतलब जब आपने स्टार्ट किया था तो 2.5-3 लाख रुपए लगा के स्टार्ट किया था। जी जी। तो अब बात करते हैं आपके जो फार्म का है, ये कितने बाई कितने का आपका फार्म है? इस समय ये है 30 बाई 40 का। 30 बाई 40 का। जी। तो इसी फार्म में आपने स्टार्ट किया था? जी। तो पहली बार आपने बताया कि 3 हम बच्चे लाए थे, 3 बच्चे लाए थे। और आपने ये भी बताया कि अगर कोई फार्मर स्टार्ट करे तो क्या बता रहे थे कि आप वो मतलब प्रेग्नेंट लेके आए। जी, ऐसा प्रेग्नेंट क्यों? क्योंकि इसमें लॉस हो जाता किसान का, फार्मिंग का जो फार्म करता है। जी।
ते अगर बच्चा लाता है तो 6 महीने पहले उसको तैयार करता है। हाँ। उसके बाद तैयार होने के बाद प्रेग्नेंट कराता है तो 4 महीने उसे निकल जाता है, उसका साल भर वैसे लॉस हो जाता है। अच्छा। अगर प्रेग्नेंट वो लाता है वही चीज़ तो 4 महीने के अंदर उसको चूजा भी जो बच्चा हो जाता है 5-6 अधिकतम 10 जो हो जाए मिल जाता है, तो उससे उसका ग्रोथ बढ़ जाता है, उसका इनकम भी बढ़ जाएगा। वो 6 महीने में तैयार करके फिर जितने का वो लगाया था उसका अगर बेचना चाहे 2-4 अगर बेच देता है उसका पूरा इनकम निकल जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं ये समझ पा रहा हूँ, जैसे कोई छोटे बच्चे लेके आएगा तो उसको ज्यादा दिन तैयार करेगा, उसका पूंजी लगभग 6-7 महीने फंसेगा। अगर वो प्रेग्नेंट लगभग साल भर फंसेगा। साल भर फंसेगा। साल भर फंस अगर जाएगा। प्रेग्नेंट लेके आता है तो जो बच्चे तैयार होंगे उससे वो सेल करके अपना कुछ पूंजी निकाल सकता जो है। 10 महीने में वो तैयार करता है वो 10 महीने में वो बेच सकता है निकाल के। प्रेग्नेंट लाता है तो 4 महीने में वो प्रेग्नेंट बच्चा बाहर आ जाएगी। बच्चा देने के बाद वो 6 महीने में तैयार करके बेच सकता है। अच्छा, तो अब बात करते हैं, जब आपने स्टार्ट किया था 3 बच्चे आपने लाया था तो आपको कितने में पड़ गया था? वो 3 ठो लाए थे मैं, लगभग वो 20-20 हज़ार के पड़ गया था। 20,000 का? जी। तो ये लगभग कितने साल पहले की बात है? ये लगभग 3 साल पहले की 3 बात। साल, मतलब आप 3 साल से फार्मिंग कर रहे हैं। जी जी और आपको 3 साल में काफी ज्यादा अनुभव भी हो गया होगा। जी। और प्रेजेंट टाइम में अभी आप ये मैक्सिमम कितना है आपके पास? मैक्सिमम हमारे यहाँ 30 है। जी। अभी कुछ आपने सेल भी किया, जल्दी में जी बताया? सेल किया हमने, लगभग 15-20 प्रेग्नेंट ही सेल किया। अच्छा जी। तो एक चीज और जानना चाहते हैं, जैसे हमारा कोई किसान भाई इस लाइन में आना चाहता है तो वो फार्मिंग स्टार्ट करना चाहता है, छोटे से स्टार्ट करेगा तो उसको जैसे मार्केटिंग कहाँ पे बनाना होगा, अपना मार्केट कैसे ये सेल किया नहीं, जाता वो है? मार्केटिंग की जरूरतें नहीं, इतनी ज्यादा इसकी खपत होने लगी है। हाँ। ये मुर्गियों के करीब में जाने लगी है फार्मिंग। आप फार्मर पे ही, जहाँ फार्मिंग होती है फार्मिंग पे ही लोग खरीदने के तैयारी करने लगते हैं। अच्छा, तो आपकी मार्केटिंग अपने लोकल में ही हो जाती है? जी, लोकल भी आ जाते हैं, बाहरी भी आ जाते हैं आपके खाली, क्योंकि जहाँ फार्मर रहता है वहाँ पे आपको ज़रूरतें नहीं किसी के सेल कराने की या किसी से आप लोकेशन लेने की। आप फार्मर पे बैठे रहिए, आपके स्वयं वो जो खरीदेगा या पालेगा वो स्वयं आपसे जानकारी लेता वैसे रहेगा। मैक्सिमम आपने किसको बेचा है? फार्मरों को बेचा है? जी, फार्मर को ही मतलब बेचा जो पालने वाले होते हैं वो जी, ले जी, जाते जी, हैं। जी। तो अभी तक बात करते हैं, जैसे आपका एक प्रेग्नेंट जो पिग है वो मैक्सिमम आपने सबसे हाई रेट में कितने में बेचा है? हाई रेट 25,000। अच्छा, मतलब 25,000 तक जी। का आपने बेचा है। जी। तो बात करें इसका जो ये होते हैं, ये इसका बॉडी वेट कितना था जाता है, जैसे कितने वजन तक होते हैं ये लगभग 1.5 कुंटल तक जाएंगे। 1.5 कुंटल तक? लगभग 7-8 महीने में लगभग 1.5 कुंटल पहुंच जाएंगे। वैसे आप 3 साल से फार्मिंग कर रहे हैं, आपको काफी ज्यादा अनुभव भी होगा, तो आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए, जैसे कोई किसान भाई फार्मिंग करता है तो उसको किस में बेचने में ज्यादा प्रॉफिट है? बच्चे बेचने में ज्यादा प्रॉफिट है, प्रेग्नेंट बेचने में ज्यादा प्रॉफिट है, या फिर और क्या, कैसे बेचने में ज्यादा प्रॉफिट है? ज़्यादा तो प्रॉफिट प्रेग्नेंट हो जाता है। अगर प्रेग्नेंट है उसके पास, अगर आवश्यकता उसको पैसे को पड़ जाए तो वेट के हिसाब से बेच सकता है। 240 रुपये पर केजी वो बेच सकता है। अच्छा, मतलब उसका बॉडी वेट तौल के भी बेच सकता है। अब बात करते हैं, जैसे हमारा कोई किसान भाई फार्मिंग करता है तो इसके खाने फीड में क्या दिया जाता है, इसको खिलाने में क्या देते देखिए, हैं? हम लोग देहात में नॉर्मली चीज़ केवल भूसा नहीं खाएंगे ये। अच्छा, बाकी बरसीम है, चरी है, मतलब हरा चारा, हरा जो चारा गाय भैंस खाते हैं वो सब जी, खाएंगे? सेम सिर्फ भूसा को छोड़ के? भूसा छोड़ के। ऐसा क्यों? भूसा ने खाते ही नहीं या फिर खिलाने ये से कोई नहीं दिक्कत? खाते भी नहीं, क्योंकि बड़ा होता है, नुकीला भी रहता है। अच्छा। थोड़ा उन लोगों को पसंद भी नहीं है भूसा अच्छा, खाने के मतलब लिए। हरा चारा ज्यादा पसंद है जी, इनको? हरा चारा आप खिलाइए, क्योंकि और किसान, गरीब किसान के लिए वही है। और अगर हाई लेवल में करना चाहता है तो मक्का ले लीजिए, जौ ले लीजिए, चना लीजिए, सब मिक्स करके उसके पिसा के तब खिलवाइए भाई। उसी तरह है, जिसको हमारी भाषा में दर्रा बोलते हैं, गाँव में। दर्रा के हिसाब से और वो थोड़ा खिलाते हैं। कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन उसमें जल्दी बॉडी वेट तैयार होगा। बॉडी वेट तैयार होगा, लेकिन क्या है उसमें इनकम नहीं होगा। हाँ, मतलब लागत ज्यादा लग जाएगी। लागत ज्यादा लगेगी और इनकम कम होगा। और इस हिसाब से अगर वो देहात की जो हरा चारा खिलाएगा, इसमें इनकम ज़्यादा, लगभग 40% उसका इनकम हो जाएगा। और एक चीज जानना चाहेंगे, जैसे बहुत से लोग फिश फार्मिंग करते हैं, अभी आपके सामने भी देख रहे हैं, छोटा सा आपने तालाब नुमा बना रखा है, तो इनको फ्री रेंज भी करते हैं आप? जी जी जी। तो अगर जैसे हमारा कोई किसान भाई है, जरूरी है कि इनको, अगर ये पिग फार्मिंग कर रहा है तो इसको खुले में तालाब में छोड़ना ये जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं। अगर तालाब में नहीं जोड़ा, उसके पास अगर व्यवस्था है तो वो अपना समरसेबुल की व्यवस्था कर ले, मतलब अंदर फर्श बनवा ले। अच्छा। और फर्श के बाहर एक गड्ढा
खुदवाए जो गंदगी होती है हाँ, वो समरसेबुल से धुल सकता, उसको भी नहला सकता। गर्मियों में समस्या हो जाती ना, अच्छा अच्छा। क्योंकि फैन की व्यवस्था हो नहीं पाती। हाँ छोटे फार्मर के लिए फैन की कहाँ व्यवस्था हो पाएगी। हाँ। लाइट सुविधा देना भी पड़ेगा फिर उसको, उसमें खर्चा बढ़ जाएगा। खर्चा बढ़ जाएगा। इसीलिए ये छोटे जो फार्मिंग होंगे हाँ, वो ये अपना एक छोटा सा तालाब तालाब खुदवा बना के उसमें पानी भरवा के इसके बाद छोड़ दे। हाँ, तो उसी में वो उसमें अपना ठंडगी भी। ठंड भी, गर्मी का एहसास भी नहीं हो जाएगा, हाँ, उससे वो भी स्वस्थ रहेंगे। और एक चीज हमने देखा, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग होती है या और फिर फार्मिंग होती है, गोट फार्मिंग होती है, तो इसमें बहुत ज्यादा रिस्क रहता है रोग आने का और मोर्टेलिटी होने का। तो अभी आप 3 साल से कर रहे हैं, क्या आप में कभी ऐसा हुआ है कि कोई रोग आया है? नहीं, नॉर्मली जो सीजन होता है थोड़ा हल्का फुल्का खांसी या बुखार हो जाता है, हाँ, लेकिन वो सीजन ही रहता है। मतलब जैसे ये ठंडी जैसे स्टार्ट आम, हुआ हाँ, तो थोड़ा सा जुकाम हो हल्का सा। जाता है, हाँ, लेकिन वो कोई नहीं, नॉर्मल आप मेडिकल से बता के ले सकते हैं। हाँ, आप मेडिसिन की दुकान पे जाइए, आराम से ले लीजिए, आपका कम खर्चे में 10-20 रुपए में आपका काम हो जाएगा। और ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो लोगों में होती है कि आपको क्या ब्रेन वाली समस्या, ऐसी कुछ है नहीं। नहीं, जैसे पोल्ट्री में सुनने में आता है कि अलग अलग तमाम रोग आते हैं कि मोर्टेलिटी होने लगती है, सब मरने लगते हैं। नहीं, हम तो ऐसा कोई ऐसा कोई है नहीं। मैं अपने यहाँ का बताऊं, मैं अपनी फार्म पे 3 साल से जो कर रहा हूँ, अभी अभी तक ऐसा कोई मतलब व्यवधान नहीं है। और बात करें अभी तक कोई आपकी पिग मरी है कि नहीं? नहीं हुआ है, ऐसी बात नहीं। थोड़ा जो वीक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वीक, थोड़ा वही चलने में हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक। अच्छा अच्छा। जी। मतलब अगर हमारा कोई किसान भाई गांव देहात में छोटे से स्टार्ट करना चाहता है तो वो टेंशन फ्री होके कर सकता है। इसमें मोर्टेलिटी वाला, जैसे मुर्गी फार्म होता है तो उसमें तमामों बीमारी होती है, लोग टेंशन में रहते हैं कि पता नहीं कर पाएंगे, पर डे दवा लगानी पड़ती है, वो वाला नहीं, टेंशन इसमें जैसे दवा नहीं लगाने, कोई भी है, जैसे थोड़ा बदबू अगर होती है नहीं। तो देहात में चूना मिलता है, चूना, हाँ हाँ हाँ। वो चूना के थोड़ा छिड़काव कर दे, या आम भाषा में जो महाकाल कहते हाँ, हाँ, हैं या महाकाल। फाइडाल कहते हैं, मक्खी उक्खी ना या लगे जिससे फिनाइल कहते हैं, वो थोड़ा पानी में घोल के इसके बाद छिड़काव कर सकते हैं। इससे में गंदगी नहीं रहेगी। मतलब अगर वो अपने इन सब का छिड़काव करते हैं तो फार्म में मक्खी नहीं लगेंगे, गंदगी हाँ, नहीं गंदगी बनेगी, नहीं, मतलब साफ सुथरा बना उससे जानवरों की भी सुरक्षा होती है, अपनी भी सुरक्षा रहती है। हाँ। और अब बात करें, अभी तक आपने ये साल भर का कितना टर्नओवर मैक्सिमम किया है अभी तक आपने? इस साल बोरो लगभग 8-10 लाख रुपए का टर्नओवर होगा। 8-10 लाख रुपए। जी। तो अभी आप पहले बता रहे हैं स्कूल का मैनेजमेंट था आपका, इंग्लिश मीडियम का, जी। तो उससे तो काफी अच्छा होगा। उसमें तो मुझे नहीं लगता उससे प्राइवेट में 10 लाख। बहुत ज़्यादा है इंटरेस्ट, हमें स्कूल से ज़्यादा इंटरेस्ट है इसमें। अच्छा, तो सर आपसे एक जानकारी और लेना चाहते हैं। जैसे हमारा कोई फार्मर है, वो पिग फार्मिंग में इंटरेस्ट अपना दिखा रहा है, तो वो पिग फार्मिंग स्टार्ट करना चाह रहा है, तो वो कैसे स्टार्ट करे? आप थोड़ा सा नॉलेज दीजिए, वो छोटे से स्टार्ट करे और कैसे वो फार्म अपना बनाए, कैसे मैनेजमेंट करे, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। छोटे किसान के लिए समस्या इस बात की है, उसकी ज़मीन की जो प्रक्रिया, ज़मीन की आवश्यकता तो होती है, लेकिन जो भी करे, छोटा किसान हो तो पहले अपने ज़मीन की चारों ओर की जो बाउंड्री वाल जरूर कराए, 5 फुट। अच्छा, मतलब जितने में उसको फार्मिंग करने का है एरिया अपना कवर कर ले चारों तरफ से कर ले, क्योंकि कुत्ता या बाहरी जो जानवर हो वो अंदर प्रवेश ना कर सके। उससे बच्चों के लिए समस्या हो जाएगी और जो पिग मादे हों उनके लिए भी समस्या हो जाती है। मतलब बाहरी जानवरों से, इनको बाहरी जानवरों से थोड़ा एलर्जी है। और छोटे किसान के लिए वही पर्पज होगा। और बाउंड्री करवा और वो फार्म कितने बड़े से स्टार्ट करे अगर वो बनाना चाहे तो? वो 15 बाई 20 कर सकता है, 15 बाई 30 कर सकता है। छोटे छोटे उसको क्यारियों में विभाजित करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब कहने का मतलब वो ऐसा फार्म अपना बनाए कि छोटे से स्टार्ट करे, उसको बाद में बड़ा कर सके। हाँ, मतलब स्टार्टिंग छोटे से करे, ऐसा नहीं कि पहले ही 50 बाई 50 का फार्म बना ले। नहीं, उससे उसको लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। मतलब स्टार्ट करना छोटे से, जिस तरह उसका इनकम होगा उस तरह वो बढ़ाता चला जाएगा। मतलब इस छोटे से स्टार्ट करके फिर उसको सेल करके फिर जो पैसा हो उसको उसमें इन्वेस्ट करे, फिर वो अपना। और जो भी किसान अगर छोटे किसान होगा, उसका एक ही बार पैसा लगेगा। जो शुरुआत में जो भी पैसा लगेगा वो इसी लगेगा, उसके बाद उसी इनकम से वो बढ़ाता अपना चला जाएगा। इसमें लॉस नहीं होता। अच्छा। कोई भी किसान करेगा, उसके अगर गलती से ही लॉस हो सकता है, लेकिन आज तक कितना कम से कम
अगर उसका इनकम होगा 6 मंथ का, तो 40% उसको इनकम होना तय। मतलब ऐसा नहीं कि लॉस होने वाले, जैसे लॉस पोल्ट्री नहीं फार्मिंग होगा। में होता है, बहुत से लोग होते पोल्ट्री करते फार्म हैं में तरह तरह की बीमारियां आती हैं, माइनस में भी इसमें चले जाते हैं। और एक चीज जानना चाहेंगे, जैसे ये जो धंधा है अभी तो बिजनेस लेवल पे चल रहा है और काफी ज्यादा ट्रेंड में भी है, लेकिन गांव में जैसे बहुत से लोग होते हैं कि इसको शर्मवश नहीं करते कि कर लेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है कि आपने जब पोल्ट्री फार्मिंग खोला तो पीछे लोग कमेंट करें? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। हमारे सामने तो कोई नहीं किया, पीठ पीछे कोई क्या कहे उसके हम नहीं जानते। वैसे भी कहने लेकिन के लिए मेरे लोग सामने ऐसा भी कोई प्रक्रिया या कोई बात ऐसी आई नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ सर्व समाज आता भी है जाता भी है, ऐसी बात नहीं है। जी। कोई कमेंट नहीं किया आज तक, तो ऐसी बात नहीं है। तो हमारा कोई भी बिजनेस किसान है, बिजनेस पर्पज करता है जी, और जी। बिजनेस करना जरूरी है आज के दौर में, क्योंकि हर युवा चाहता है रोजगार मिले। अगर रोजगार तो सबको मिल नहीं पाएगा, अगर उसकी थोड़ी सी इनकम है, थोड़ी सी जमीन है, तो वो अपना स्वयं इनकम, अपना रोजगार और स्वयं अपना व्यवस्था कर सकता है। अगर थोड़े पैसों में वो अपना रोजगार स्वयं तैयार कर तो सकता है। आपके हिसाब से ये काफी अच्छा फार्मिंग है, और इसमें आपने बताया कि लॉस, और सबसे ज्यादा दिक्कत बिजनेस में यही होता है लॉस वाला, और आपने बताया कि इसमें आपको 40% मिलना ही मिलना है, कितने भी आप अनजान हो या कैसे भी हो। तो एक हिसाब से बढ़िया बिजनेस है आपके हिसाब से। तो यही चाहेंगे कि आपके अगर जो जानकारी हम दे दिए हैं अपने फार्म से, हम भी एक नए थे, मैं किसी के जानकारी लिया नहीं था, लेकिन मुझे अनुभव हुआ था, जो मैंने अपना शेयर किया है वो कहीं गलत नहीं है। अच्छा, अगर आपका वीडियो कोई देखता है वो कभी लॉस नहीं होगा। अच्छा। तो सर एक चीज और, जैसे आपने जब स्टार्टिंग में लाया था तो आप कहाँ से ले आए थे, और अगर हमारा कोई किसान भाई ये फार्मिंग करना चाहे तो वो अब पिक अगर बच्चा या फिर बड़ा खरीदना चाहे तो वो कैसे खरीद पाएगा? आप कुछ हेल्प करेंगे? भाई हमारी फार्मिंग पे जो भी सहायता होगी, जो हमारे लायक रहेगा, हम किसान भाइयों के लिए हमेशा तत्पर हैं। तो किसान भाइयों, फार्मर का नंबर दिया जाएगा, अगर आपको पिग फार्मिंग स्टार्ट करना है, पिग फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर फार्मर से आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको पिग फार्मिंग स्टार्ट करना है, कोई भी आपको प्रेग्नेंट पिग चाहिए या फिर बच्चे चाहिए, तो आप सीधा किसान भाई से संपर्क करके खरीद सकते हैं। और भाई अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें या इसमें रिस्क होने वाला है, कैसे क्या मैटर है, तो आप भाई किसान भाई से संपर्क करके इनके फार्म पे विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और रही बात गंद की, बहुत से लोग पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं। भाई मैं अभी यहाँ इस पे पिग फार्म पे खड़ा हूँ, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा है कि स्मेल, और पोल्ट्री फार्म पे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्मेल होती है, लेकिन पिग फार्म पे ऐसा कुछ नहीं। और आपको बता दें, ये जो पिग होते हैं ये वाइट वाले हैं, और हाँ सर ये इसकी बात करना भूल गया, ये इसमें भी ब्रीड आते होंगे अलग अलग। जी जी। तो कौन कौन से ब्रीड आते हैं? अमेरिकन लार्ज वाइट अच्छा, मेरे पास जो है। हाँ। जी, आपके हिसाब से सबसे अच्छी ब्रीड कौन सी है? यही है, लार्ज वाइट है, क्योंकि इसकी खपत भी ज्यादा है, मांग भी ज्यादा इसकी है। अच्छा, मतलब सबसे डिमांडेड ब्रीड ये है। डिमांड यही है। और इसके अलावा भी कोई ब्रीड आता है? देखिए, जो होते हैं वो देसी पर्पज होते हैं, उसको कोई पालता नहीं, उसको गंदगी महसूस करते हैं लोग। अच्छा अच्छा और ये सबसे चाइना आती है। अच्छा, चाइना में क्योंकि उसकी वेट भी ज़्यादा होती है, उसकी खपत कम होती है। अच्छा, मतलब डिमांड इसी का है। जी। तो हमारे अगर कोई किसान भाई करना चाहता है तो आप हेल्प करेंगे, आपका नंबर मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। बाकी कोई भी किसान भाई अगर पिग फार्मिंग स्टार्ट करना चाहता है तो सर से संपर्क कर सकता है। और बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।